बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज की वीडियो करते हैं जी शुरू। आज की इस वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं राजमा सैलेड। यह आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, स्पेशली आपकी स्किन के लिए बहुत ही अच्छा है। जिन लोगों के फेस के ऊपर पिगमेंटेशन है या फिर फ्रैकल्स हैं वो बहुत जल्दी रिमूव कर देते हैं, क्योंकि राजमा जो है बॉडी के अंदर फ्रेश ब्लड बनाता है, जिससे स्किन की तमाम प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती हैं। चलते हैं जी तैयारी की तरफ। सबसे पहले इसके अंदर जो सॉस जाएगी वो इमली की सॉस हमने इसके अंदर ऐड करनी है, तो इमली की सॉस तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने तकरीबन 1 पाव इमली ली है, उसको 1 घंटे के लिए पानी में भिगो दिया था। पानी में भिगोने के बाद इसको 10 से 15 मिनट के लिए पका लेंगे। जैसे ये अच्छे से पक जाएगी तो इसके जो गुठलियाँ हैं वो निकाल देंगे। ये देखिए इसका पल्प मैंने बाद में अलग कर लिया था और इसको आप 10 मिनट के लिए मज़ीद पकाना है। 5 मिनट पकाने के बाद इसके अंदर आप ऐड करेंगे जी 2 कप चीनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 कप चीनी ऐड करने के बाद 5 से 7 मिनट तक इसको अच्छे से कुक करेंगे, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त सॉस तैयार हो जाएगी इमली की। वैसे तो आप इस सैलेड के अंदर बाज़ार से लाई हुई इमली की सॉस भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको घर में तैयार करेंगे तो इससे इसका जो टेस्ट है वो उससे कहीं ज़्यादा आएगा। अल्हम्दुलिल्लाह 5 से 7 मिनट हो गए हैं इसको कुक करते हुए। ये बहुत ही अच्छी और थिक हो गई है, लेकिन अब लास्ट में इसके अंदर इसके टेस्ट को और भी ज़बरदस्त करने के लिए ये चाट मसाला ऐड करेंगे। तकरीबन 1 टीस्पून इसके अंदर मैंने चाट मसाला ऐड किया है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो इमली की सॉस है बहुत ही ज़बरदस्त रेडी हो चुकी है। अब इसको जैसे ही हम ठंडा करने के लिए रखेंगे तो ये और ज़्यादा थिक हो जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल रेडी है जी। अब इसका फ्लेम ऑफ करते हैं और इसको ठंडा करते हैं रूम टेम्परेचर पर। अब चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पे लिया है मैंने राजमा तकरीबन 1 केजी राजमा को मैंने 4 से 5 घंटे के लिए पानी में भिगो दिया था और इसके बाद इसको प्रेशर कुकर में 10 मिनट के लिए कुक कर लिया है। तो बहुत ही अच्छे तरीके से ये तकरीबन डन हो गया है। तो इसके ऊपर से पानी गुजार दिया है। तो ये हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो इस चाट के अंदर जाएंगे। 1 केजी आलू लिए हैं, उनको अच्छे से बॉयल करने के बाद कटिंग कर लिए है। 2 बड़ी साइज़ के खीरे लिए हैं, उनको भी अच्छे से कटिंग कर लिया है। 2 बड़ी साइज़ के प्याज लिए हैं, उनको अच्छे से कटिंग करके 1 घंटे के लिए ठंडे पानी में भिगो के रख लिया था, ताकि उसके अंदर से कड़वाहट ख़त्म हो जाए। अब चलते हैं जी फाइनल प्रेजेंटेशन की तरफ। एक बाउल ले लिया है, उसके अंदर ऐड किया है राजमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके अंदर जाएंगे जी आलू और इसके अंदर जाएंगे जी खीरा। खीरे के बाद इसके अंदर ऐड करेंगे प्याज। प्याज ऐड करने के बाद अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसके अंदर ऐड करेंगे जी टमाटर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टमाटर ऐड करने के बाद इसको मिक्स करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त कलर हो गए हैं सारी वेजिटेबल्स के। अब इसके अंदर जाएंगे जी इमली की सॉस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमली की सॉस ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे और देखें कितना ज़बरदस्त इसकी लुक हो गई है। अब इस सैलेड को मज़ीद स्पाइसी करने के लिए इसके अंदर ऐड करेंगे ½ टीस्पून चाट मसाला। आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसके अंदर कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से मिक्स करने के बाद सर्विंग डिश में इसको ऐड करेंगे। सर्विंग डिश में इसको ऐड करने के बाद अब इसकी अच्छे से प्रेजेंटेशन करने के लिए, इसको अच्छी सी लुक देने के लिए इसके ऊपर लेयर्स लगाएंगे सारी चीज़ों की जो हमने बचा के रखे थे। 1 बाय 1 करके इसके ऊपर लेयरिंग करेंगे सारी वेजिटेबल्स की। तो देखिए राजमा ऐड करने के बाद पोटैटोज़ ऐड किए हैं और उसके बाद इसके ऊपर ऑनियन ऐड किए हैं। ऑनियन ऐड करने के बाद इसके अंदर ऐड करेंगे जी कुकम्बर यानी खीरा। खीरा ऐड करने के बाद इसके ऊपर लेयर लगाएंगे टमाटर की। टमाटर ऐड करने के बाद फिर थोड़ी सी लेयर लगाएंगे राजमा की। राजमा ऐड करने के बाद इसके ऊपर ऐड करेंगे जी अपनी इमली की सॉस। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह फाइनल प्रेजेंटेशन आपके सामने है। बहुत ही आसानी के साथ हमने राजमा सैलेड रेडी कर लिया है। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट के साथ बहुत ही मज़े की और बहुत ही हेल्दी राजमा सैलेड रेडी हो गई है। इसको बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत ही हेल्थ के लिए, स्किन के लिए, बालों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त सैलेड है। इसकी फ़ाइनल प्रेजेंटेशन आप देखें कितने खूबसूरत कलर आ रहे हैं। इसको बनाना भी बहुत ही आसान है और बहुत क्विक रेसिपी है, बहुत जल्दी बन जाती है। जब भी बनाए अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।